नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, वह दिसंबर में होने वाला है और इसी से रिलेटेड जो अन्य एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, वो भी आस-पास 1 या 2 महीने के अंतर में आपके होंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी तैयारी जो है, वह अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के बीच में जो जीएस नाम का पोर्शन है, जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आता है, उसमें मैं एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जो पिछली बार की काफ़ी हद तक आए हुए हैं, उनमें से एक टॉपिक है रामसर साइट्स। तो इस बार 2022 में अगस्त तक ये रामसर साइट्स जो हैं, इन रामसर साइट में 3 बार नई रामसर साइटें भारत से जोड़ी गई हैं। एक तो जोड़ी गई है फरवरी में और एक बीच में जोड़ी गई है और फिर बाद में 15 अगस्त के दिन में 11 रामसर साइट्स और जोड़ी गई हैं। इस प्रकार से जो हमारी रामसर साइट्स की संख्या वो हो गई हमारी 75। यह इसलिए इस टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इसमें से एग्जाम्स में जो रिसेंट में जोड़ी गई रामसर साइट्स हैं वह आ जाएँ। तो मैंने सभी तो रामसर साइट्स को जो भी अभी हाल ही में 2022 में जितनी भी जोड़ी गई हैं, लगभग 26-27 के करीबन मैंने सबको इसमें कंपाइल कर दिया है मैंने और मैं आपको कोशिश करूँगा सभी अच्छे से समझाने की। तो मेरे इस वीडियो में मेरे साथ में बने रहिए और मेरे सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और मैं उनका आंसर्स बताऊँगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि रामसर साइट या रामसर सम्मेलन होता क्या है। असल में क्या हुआ था कि रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास किया गया था। जो हमारी वेटलैंड्स होती हैं, जो हमारे अर्थ पर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर विशेष प्रकार के पक्षी, पौधे इत्यादि पाए जाते हैं जो अन्य किसी स्थानों पर बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। यहाँ पर कई प्रवासी पक्षी होते हैं, वह उन स्थानों पर जाकर केवल उन्हीं स्थानों पर जाकर रुकते हैं। तो उनके उनके लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से वह उस चीज़ जगह को सुरक्षित रखना ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा रामसर रामसर पूरे विश्व में एक निर्णय लिया गया जो कि था इसमें कि इस बैठक हुई थी पूरे विश्व में और इस बैठक के अनुसार लगभग 2 फरवरी 2 फरवरी 1971 को एक रामसर साइट की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ईरान में। एक्चुअली ईरान में एक रामसर नाम का शहर है, वहाँ से इस बैठक को किया गया था। 2 फरवरी 1971 बैठक के बाद में इसे 1975 में लागू कर दिया गया। और हर बार विश्व में जो रामसर साइट्स होती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए और उनके अनुदान के लिए विश्व की सरकारें प्रयास करती हैं। तो इसमें ये हुआ कि तो जो हमारी पहली जो रामसर साइट थी, जो पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट की गई थी, उसका नाम था कोबर्ग पेनिनसुला। ये कोबर्ग पेनिनसुला थी, वह कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित थी कोबर्ग पेनिनसुला और इसको हमें 1974 में अडॉप्ट किया गया था। पहली जो साइट थी पूरे वर्ल्ड की। यदि हम अपने भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो हमारी भारत की पहली रामसर साइट कौन सी हो जाएगी? तो वह चिल्का लेक जो कि हमारी उड़ीसा में स्थित है, वह हमारी पहली रामसर साइट हो जाएगी। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो मैं अभी क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है कि टोटल रामसर साइट्स हैं वो आपकी कितनी है? 75। अभी ये तक हमारे पास 75 टोटल रामसर साइट्स अवेलेबल हैं और जो हमारी इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट में है वो मैं आगे बताऊंगा। तो मेरी जो रामसर साइट्स जो इस साल अपडेट हुए हैं उनको मैं
अब बताना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी वीडियो अब आगे चलते हैं हम वीडियो में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन में हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, साक्ष्य सागर जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साक्ष्य सागर आपका इनमें से किस राज्य में स्थित है? साक्ष्य सागर वेटलैंड जो हाल ही में अपडेट हुआ है वह होगा आपका, वह किस राज्य में स्थित होगा? वह आपका मध्य प्रदेश के अंदर। तो साक्ष्य सागर किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएगा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं, पल्ली कनई रामसर साइट इनमें से किस राज्य में स्थित है? पल्ली कनई रामसर साइट आपकी किस राज्य में स्थित है? तो पल्ली कनई होगी आपकी तमिलनाडु में। पल्ली कनई रामसर साइट आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, आगे देखते हैं तो पिचवरन रामसर साइट जो अभी हाल ही में अपडेट हुई है, यह पिचवरन रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? पिचवरन रामसर साइट आपकी होगी तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर इस बार सबसे ज्यादा रामसर साइट्स ऐड हुई हैं और टोटल नंबर मेरे ख्याल से अभी जो 11 ऐड हुए उनमें से 6 तमिलनाडु से रिलेट करती हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, करिकिली पक्षी अभयारण्य किरीकिली पक्षी अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो किरीकिली पक्षी अभयारण्य हमारे किस राज्य में स्थित होगा? हमारा किरीकिली पक्षी किस राज्य के शहर में स्थित होगा? तो पहला हमारा ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है कुड्डालोर तमिलनाडु, तीसरा है चंगलपट्टू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा जो हमारे किरीकिरी पक्षी अभयारण्य है वे हमारा चंगलपट्टू तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो पाला आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है इनमें से किस स्टेट में स्थित है? तो पाला आर्द्र भूमि से रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है वह, जैसे पाला पड़ता है तो लोगों को मजा नहीं आता, कोई मजा किरकिरा कर देता है किसानों को, तो पाला मिजोरम आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो पाला जो आर्द्र भूमि है वो आपकी मिजोरम स्टेट में स्थित है। तो नेक्स्ट है आपका इसी में आगे चलते हैं, हम अगला है, कुंथलकुलम पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कुंथलकुलम पक्षी अभयारण्य जो आपका है, पहला ऑप्शन है आपका केरल, दूसरा है आपका तमिलनाडु, तीसरा है आपका कर्नाटक और चौथा है आपका मिजोरम। तो कुंथलकुलम पर पक्षी अभयारण्य जो है वह आपके कर्नाटक स्टेट में स्थित है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला है आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ने अभी अभी ये रिकॉग्नाइज अभी इसको बनाया गया है। अगला है, अगस्त 2022 तक जो अपनी इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 49, ऑप्शन नंबर 2 है 59, ऑप्शन नंबर 3 है 75 और ऑप्शन 4 है 69। तो मैं आपको बता चुका हूँ टोटल नंबर रामसर साइट्स कितनी है, दैट इज 75। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पर्सन हो सकता है पूछ ले जनरली। नेक्स्ट आपका इसी क्वेश्चन करना मांगे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो मेरी पसंद आ रही हो आपको तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम अपने 9वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और 9वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कि इनमें से कौन सी रामसर साइट उड़ीसा में स्थित है जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है? ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी की सभी हो जाएंगी रामसर साइट जो उड़ीसा में स्थित है। तंपारा लेक भी अभी हाल ही में ऐड हुई है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हीराकुंड रिजर्वायर अभी हाल ही में ऐड हुआ है, इसको भी रामसर साइट के रूप में माना गया है। और दूसरा है अंशुपा लेक भी रामसर साइट के रूप में अभी अभी स्थित है। अगला है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रामसर साइट है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है? अगल तो आपका हो जाएगा आपका, जैसे कि मैंने अभी बताया था कौन सी रामसर साइट है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला है आपका तंपारा लेक, जो कि नहीं हो। किरीकिली अभी मैं बताया कहाँ था, किरीकिली आपका था तमिलनाडु में। ठीक है, यशवंत सागर आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है यशवंत सागर। और पाला आर्द्रभूमि पड़ता है, पाला आर्द्रभूमि, मैंने पाला आया तो मजा करोगे, तो पाला आर्द्रभूमि का आता है मिजोरम में। ठीक है,
तो हमें पूछा गया था मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश वाली यानी यशवंत सागर आपकी सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि सचिंद्रम तंदूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। सचिंद्र तंदूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी अभी हाल ही में रिकॉग्नाइज हुआ है एज अ न्यू वेटलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, इनमें से कौन सी हाल ही में जोड़ी गई रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित है। अब आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, तो ये तीनों रामसर साइट जो है ना वह तमिलनाडु में स्थित है। पहला है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, कंजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी और वैद्यवर बर्ड सेंचुरी। ये तीनों बर्ड सेंचुरीज हैं ये आपकी रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसको याद करना ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है। थाने क्रीक कहाँ स्थित है। मुंबई में स्थित है थाने, तो थाने कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित एक जगह है, तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि थाने क्रीक कहाँ पर होगा, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित होगा। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट है आपका हाईजेम वेटलैंड कहाँ स्थित है। हाईजेम वेटलैंड आपका हो जाएगा, हाईजेम वेटलैंड कहाँ पर स्थित है। ये हाईजेम वेटलैंड ये जम्मू एंड कश्मीर से रामसर साइट ली गई है। जम्मू एंड कश्मीर की एक वेटलैंड को रामसर साइट में जोड़ा गया है, तो इसका नाम हाईजेम वेटलैंड है। तो हाईजेम वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए सही हो जाएगा। इसी प्रकार सल्लबाग वेटलैंड कहाँ स्थित है, कि सल्लबाग वेटलैंड भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित जाएगी। ये दो वेटलैंड्स हैं जो अभी अभी जोड़ी गई हैं, हाईजेम वेटलैंड और सल्लाबाग वेटलैंड। इन दोनों वेटलैंड्स को कृपया करके ध्यान में रखें। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इन क्वेश्चंस को। जो हमारी हाईजेम वेटलैंड है वह हमारी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और सल्लाबाग वेटलैंड है वह भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस में। अगला है मेरा वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। पहला है आपका केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा आपका वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर हो जाएगा, अगेन तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है ये। अगली पर हम चलते हैं सतकोसिया गार्ज। सतकोसिया गार्ज इनमें से किस राज्य में पाया जाता है। तो सतकोसिया गार्ज की हम बात अगर करेंगे तो ये इनमें से किस राज्य में पाया जाएगा। सतकोसिया गार्ज के बारे में हमें इनमें से किस राज्य में पाया जाएगा सतकोसिया गार्ज। सतकोसिया एक साउंड से वेब से आप याद रख सकते हैं, सतकोसिया उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा। तो सतकोसिया गार्ज कहाँ पाया जाएगा, उड़ीसा में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला है आपका नंदा झील कहाँ पर है। नंदा झील आपका कहाँ पर है, इसको भी आप साउंड से याद रख सकते हैं, नंदा गोवा, नंदा गोवा, नंदा गोवा। तो नंदा झील कहाँ हो जाएगा, आपका गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इसी क्रम में है रंगनथितु बीएस। ये एक स्थान है, वेटलैंड है, रामसर साइट की रूप रामसर साइट है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यह आपको मिलेगी आपको तमिलनाडु में देखने को नहीं मिलेगी, या आपको लद्दाख में देखने को नहीं मिलेगी, या आपको मिलेगी कर्नाटक में देखने को, है ना, एम आई राइट। तो रंगनथितु बीएस आपको कर्नाटक स्टेट में देखने को मिलेगा। तो आपके इसी प्रकार ये चारों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। सही आंसर है आपका कर्नाटका। आई होप आपको सबको मेरी बात समझ में आई होगी। जो ऑप्शंस गलत लिख गए थे इसमें सही ऑप्शन लिखा नहीं था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया इसे ठीक कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप मध्य प्रदेश जाते हैं तो आप वहाँ कौन सी रामसर साइट देखने को मिलेगी। अगर मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, आप मध्य प्रदेश जाते हैं, तो आपको वहाँ कौन सी रामसर साइट देखने को मिलेगी। देखो रंगनथितु बीएस आपका कर्नाटका में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा ऑप्शन को हम देखें तो नंदा झील। नंदा झील आपकी किस में स्थित है, गोवा में स्थित है, तो नंदा झील भी आपका एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। सतकोसिया गार्ज, सतकोसिया गार्ज आपका मेरे ख्याल से उड़ीसा बताया था मैंने, सतकोसिया गार्ज आपको उड़ीसा में स्थित है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका सिरपुर आर्द्र भूमि है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये बात। सिरपुर सिरपुर आर्द्र भूमि आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। उदय मर्दानपुरम, उदय मर्दानपुरम
आपकी कहाँ स्थित है? उदय मर्दानपुरम। अगेन आपका उदय मर्दानपुरम कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के साथ में, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वह भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के बाद मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये सबसे ज्यादा रामसर साइट निम्न में से किस राज्य में है? देखो 2021 तक तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाला राज्य यूपी था, जिसके पास 10 रामसर साइट्स थी, लेकिन अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु के साथ पास में है, जो कि टोटल नंबर 14 है। तमिलनाडु के पास 14 रामसर साइट्स हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो 2022 में जो सारी रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, मैंने एक ही वीडियो में एक ही पीडीएफ में आपको अपलोड कर दी गई है। और अगर आप इस पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि इसी के साथ में मैं अन्य जो चीज़ें हैं, अन्य जो रामसर साइट्स है, उनकी भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि अष्टमुडी वेटलैंड केरला में स्थित है। बेनस कंजर्वेशन रिजर्व आपका ये स्थित है आपका पंजाब में। भितरकनिका उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड जो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। चंद्रथाल हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है। दीपुर झील आपकी आसाम में स्थित है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड आपकी वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो आप इन सभी लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए। और इस लिस्ट में ये काफ़ी, इसमें से काफ़ी रामसर साइट रिपीट हो चुकी हैं। आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड मेरे टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तैयारी करें। और ऐसे ही अन्य वीडियोस बनाता रहूँगा मैं। सो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत माता, जय श्री राम।